महाभारत युद्ध की आंधी जैसे जैसे हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे भानुमति का हृदय अशांत होता जा रहा था। वह जानती थीं कि यह युद्ध केवल राजाओं का नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्यवर्त की आत्मा का संघर्ष होगा। उन्होंने गांधारी और विदुर के साथ मिलकर दुर्योधन को अंतिम बार समझाने का प्रयास किया, परंतु उसका अहंकार अडिग था। धर्मराज मेरा शत्रु है और युद्ध ही न्याय है, यह कहकर वह श्री कृष्ण की शांति प्रस्ताव को ठुकरा चुका था। भानुमति ने अपने पुत्र लक्ष्मण को गले लगाया और कहा, युद्ध में विजय से अधिक मूल्यवान है धर्म। यदि तुम्हें रणभूमि में उतरना ही है तो धर्म को हथियार बनाकर जाना। युद्ध आरंभ हुआ। प्रतिदिन कुरुक्षेत्र से आने वाली खबरें भयावह होती जा रही थीं। भीष्म पितामह शरशैया पर थे, गुरु द्रोण का ह्रास हो रहा था और धीरे धीरे कौरव पक्ष झुकता जा रहा था। एक दिन भानुमति को समाचार मिला कि उनका प्रिय पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। वह स्तब्ध रह गईं, परंतु विलाप की बजाय उन्होंने उसके नाम पर व्रत लिया और गंगा के तट पर दीपदान किया। उनके शब्द थे, जो रण में गिरा वह मरा नहीं, वह अमर हुआ। जब भीमसेन ने दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त कर दिया और उसका अंत हुआ, तब हस्तिनापुर में केवल मातम रह गया। गांधारी ने शोक में आंखों की पट्टी हटाई, परंतु भानुमति ने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने शास्त्रों और तप का सहारा लिया। भानुमति ने स्वयं को युद्ध की विध्वंसता से ऊपर उठाते हुए एक नया कार्य प्रारंभ किया, स्त्री आश्रम, जिसमें युद्ध विधवा स्त्रियों, अनाथ कन्याओं और पीड़ितों को आश्रय, शिक्षा और आत्मनिर्भरता सिखाई जाती थी। वे कहती थीं, जब पुरुष युद्ध में मरते हैं तो स्त्रियां जीवन को पुनः गढ़ती हैं। भानुमति ने शेष जीवन वन में बिताया। वे देवी दुर्गा की उपासना करती थीं और स्त्री शक्ति का प्रतीक बनी। उनकी शिक्षाओं ने हस्तिनापुर की अनेक नारियों को जीवन का नया दृष्टिकोण दिया। सांस्कृतिक संदेश। भानुमति की कहानी केवल एक रानी की नहीं, एक आध्यात्मिक योद्धा की है, जिसने युद्ध की विभीषिका में भी धैर्य, धर्म और नारी सम्मान की मशाल जलाए रखी। उन्होंने दिखाया कि नारी केवल प्रेम और सौंदर्य की मूर्ति नहीं, अपितु नीति, बल और पुनर्निर्माण की शक्ति भी है।